ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं तबाह हो गए। उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। 6 दिन के विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल से चुनावी आगाज कर दिया है और यह आगाज मिशन 2024 को लेकर है। भोपाल की सरजमी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक चुनावी कार्ड खेला है और वो कार्ड भाजपा को काफी फायदा पहुंचा सकता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है। उन्होंने आज कॉमन सिविल कोड का जिक्र किया और कॉमन सिविल कोड का जिक्र करने के साथ ही उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का भी नाम लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों के साथ में भेदभाव हो रहा है और उनको सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। तो आपके मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये पसमानदा मुसलमान है कौन? इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 2024 को लेकर आज एक बड़ा चुनावी कार्ड खेला है। पटना में विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे तमाम जो विपक्षी दल है उसका काउंटर इसे माना जा रहा है। आज भोपाल से उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के साथ भेदभाव का जिक्र किया और कॉमन सिविल कोड का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक घर में दो अलग अलग जो भेदभाव है वो नहीं हो सकता। पसमानदा मुसलमानों के साथ में भेदभाव हुआ और उन्हें उसका फायदा नहीं मिला। तो अब आपको बताते हैं कि पसमानदा मुसलमान आखिरकार होते कौन है। पसमानदा मुसलमान राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मुसलमानों के उस समूह को कहते हैं जो कि आपको बता दें मुस्लिम आबादी में 85% तादाद पसमानदा मुसलमानों की है। पसमानदा मुसलमानों को ही राजी करने के लिए प्रधानमंत्री ने ये चुनावी दांव खेला है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पसमानदा मुसलमानों को साथ में भेदभाव हुआ है और भाजपा इस भेदभाव को दूर करने की कोशिश करेगी और जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको भी भाजपा दूर करेगी। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए। उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, दफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है।
आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बहन जी पूछा है, बड़े विश्वास के साथ जाइए और उनके सुख दुख दूर करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में एक कार्यकर्ता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास कीजिए, जरूर वो आपकी बात मानेंगे। मुस्लिमों के उच्च वर्ग या सवर्ण को अशरफ कहते हैं, जबकि बाकी जो लोग होते हैं दलित और ओबीसी वर्ग, उसको पसमानदा कहा जाता है। राजनीति में जो अगड़े वर्ग के मुस्लिम हैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व है। बाकी जो पसमानदा मुस्लिम है वो हमेशा भेदभाव का शिकार रहे हैं, पिछड़ेपन का शिकार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उन्होंने आरोप भी लगाया। जो 15% मुस्लिम हैं उच्च कोटि के, उसमें सैयद, शेख, पठान जैसे उच्च जाति के मुसलमान हैं, जबकि जो बाकी के 85% मुस्लिम हैं उसमें पसमानदा है। राजनीति में अगड़े मुसलमानों का वर्चस्व रहा है, जबकि पसमानदा समाज सियासी तौर पर हाशिए पर ही रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें भाजपा से जोड़ना चाहते हैं। तो इस पसमानदा मुस्लिम समाज जो है उसमें कौन कौन सी जातियां आती है उनका भी जिक्र कर देते हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन सी जातियां हैं। तो इन सभी का नाम आपको बताते हैं। सबसे पहले कुंजड़े यानी कि राइन, जुलाहे यानी कि अंसारी, फकीर यानी कि अलवी, दुनिया यानी मंसूरी, कसाई चिकवा, कस्साब यानी कुरैशी समाज, ग्वाला यानी घोसी, धोबी, गद्दी, लोहार बढ़ई यानी सैफी, मनिहार यानी सिद्दीकी, गुज्जर, बंजारा, मेवाती, गद्दी, दर्जी यानी कि इदरिसी, वन गुज्जर, नाई यानी सलमानी, मेहतर यानी हलालखोर, मलिक गाड़े, जाट, अलवी जैसी जातियां जो है वो पसमानदा मुसलमानों में आती है। तो इन्हीं को टारगेट करने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री ने पहली बार पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया है, इससे पहले भी वो पसमानदा मुसलमानों का जिक्र कर चुके हैं। वो जिक्र उन्होंने तब किया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त उनको इसका काफी फायदा हुआ था। गुजरात चुनाव में भाजपा को काफी वोट मिले थे और अब एक बार फिर मिशन 2024 को टारगेट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं और इसे एक काफी बड़ा चुनावी दाव माना जा रहा है, क्योंकि मुस्लिमों की 85% आबादी को उन्होंने कॉमन सिविल कोड के जरिए ये फोकस करने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री का यह दाव कितना असरकारक होता है। कुछ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए पत्रिका।